ओके, सो जो मैंने आपको कल बताया था कि आज जो है वो हमने देखना है कि हम किस तरह न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टास्क दैट वी नीड टू डू। सो फर्स्ट थिंग कि हमने न्यूज़पेपर को किस तरह रीड करना है। अब ये न्यूज़पेपर को रीड करना क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर माय सीएसएस, I just consulted the newspapers to prepare my current affairs, Pakistan affairs, and many things in international relations, and even I prepared my content for essay from the newspapers. So this is very important how to read newspaper. अगर हम न्यूज़पेपर ओपन करते हैं आज का, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ताकि जो हम टॉपिक्स अब करेंगे साथ-साथ, कुछ सोशल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, जिसमें अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं जो सेशन में आपको मिल जाएँगी, लेकिन कुछ चीज़ें हमने खुद भी करनी होंगी। तो वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। इट्स नॉट लाइक कि हम एक दिन में कर लेंगे और सारा कुछ जो है वो कवर हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सबसे पहले अगर आप ये देखें, आई प्रेफर डॉन। अगर आप कोई और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी रीड कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ हमने रीड करनी है न्यूज़पेपर के अंदर। सो द फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज, आई हैव ओपन्ड इट। आप इसमें देखें, पॉलिटिकल न्यूज़ है ये वाली, ठीक है? सो दिस इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल न्यूज़ जो डे टू डे चल रहा होता है न्यूज़पेपर में, आपका जो फ्रंट हेडिंग होती है। So Dismal AQI earns Lahore most polluted city. So this is very important. So this is related to pollution and this is related to your living standards. Okay. So अब हम अगर ये वाली न्यूज़ ओपन कर लें, क्योंकि ये हमने पहले फाइंड किया कि पहले पेज के अंदर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या नहीं। सो वी हैव सीन देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट न्यूज़, वी आर गोइंग टू ओपन इट। सो व्हेन वी ओपन इट, यू कैन सी, इसको रीड करेंगे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। So on the day the Punjab capital topped the charts as the polluted city in the world, environment experts call out the agency tasked with curbing pollution for its chronic incapacity. अब इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें मिल सकते हैं। अब ये 2022 में आप ये एक फैक्ट यूज कर सकते हैं कि लाहौर jumped more than 10 places to become the city with the worst air quality. So Lahore is the worst um, air quality. Lahore has the worst air quality in 2022 और ये किसके मुताबिक है? ये एनुअल ग्रुप सर्वे बाय अ स्विस मेकर ऑफ एयर प्यूरिफायर्स, उसका जो है वो एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक है। सो ये हम चीज़ लिखेंगे। अभी हमने लिखना किसके अंदर है? क्वेश्चन ये है कि ये न्यूज़पेपर हमने ओपन किया और ये न्यूज़ हमने देख ली, बट वेयर टू राइट इट एंड हाउ टू राइट इट, और इसके अंदर से कौन सी चीज़ें लिखेंगे? तो आपके पास जो है वो डिफरेंट डायरीज़ होनी चाहिए आपकी। एक डायरी होगी जो कि होगी अ, अपडेट्स के ऊपर, ठीक है? जो रेगुलर अपडेट्स आप उसपे लेंगे। आप इस डायरी के आप डिफरेंट पोर्शंस बना लें। आप एक रख लें डोमेस्टिक, जो है वो उसको डिवाइड कर लें, और एक कर लें आप उसमें जो है वो ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है? अब अगर डोमेस्टिक अफेयर्स की बात करते हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स में आप देखें, तो आप फर्दर इसको डिवाइड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक उसमें टॉपिक ले सकते हैं हेल्थ का, ठीक है? इसके ऊपर आप क्या करें कि 4 टू 5 पेजेज़ लीव कर दें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप बना लें, आपने ये डायरी बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक बना लें, हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है? इसके बाद आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है? इसके बाद आपके पास वाटर है, इसके अलावा एनर्जी है, एनर्जी इश्यूज़, जो भी आपको डोमेस्टिक इश्यूज़ नज़र आएँगे, आपने वो डायरी के ऊपर लिख लेने हैं और इतने पेजेज़ आपने उसके ऊपर लीव करने हैं, ठीक है? उसको छोड़ के इतने पेजेज़ पे आपने लिख लेना है। अब लेट्स से ये है रिलेटेड टू योर हेल्थ, जो हमने आज न्यूज़पेपर में रीड किया पहली न्यूज़, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू योर पॉल्यूशन एंड दैट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। अब किसी ने कमेंट किया कि हम जो है इसका शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, सो इट्स ऑल अप टू यू। आप अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अपडेट करना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में कर लें। इसको अगर आपने हार्ड फॉर्म में करना है तो हार्ड फॉर्म में कर लें। अब लेट्स से ये न्यूज़ है, अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए
कि एयर क्वालिटी का ये PM2.5 पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है? ये अगर किसी का एनवायरनमेंट साइंस है तो उसमें भी उसको हेल्प मिलेगी। तो ये वाली चीज़ आपको अंडरस्टैंड आपने करनी है। इसके अलावा जो है इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए, इसके अलावा अगर इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए तो इसमें यही है कि बेसिकली बताया गया है कि लाहौर इज़ अ पोल्यूटेड सिटी और उसमें ये पार्टिकुलर्स थे और ये उसका स्टैट के साथ आप कोरॉबोरेट कर सकते हैं अगर कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है। ये हमने सिर्फ देख लिया इस न्यूज़ से रिलेटेड। अब हम आगे जाते हैं। गवर्नर फिक्सेस मई 28 फॉर केपी असेंबली पोल्स। अगर लेट्स से ये है और किसी को नहीं पता कि आपका जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह का होता है, तो आपने अपना जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो रीड करना है। आपको ये आइडिया होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज है सबके लिए कि एक इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट किस तरह होता है, उसमें गवर्नर का रोल क्या है, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या है, उसमें प्राइम मिनिस्टर्स का रोल क्या है। तो आप अगर ये न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और आपने ये न्यूज़ रीड किया, सो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, ठीक है जी। उसके बाद पीएसी ऑर्डर्स तोशाखाना ऑडिट टू डिटरमिन लॉसेस, इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ है। आगे चलते हैं। तो सारा न्यूज़पेपर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि हर हेडिंग को रीड करें, सिर्फ मेन हेडिंग को हम रीड कर सकते हैं। ड्रग शॉर्टेज में इंटेंसिफाई एज़ फर्म्स हॉल्ट प्रोडक्शन, ये रिलेटेड टू योर मेडिसिन्स अवेलेबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज अगर हम देखें यहाँ पे, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस ब्रीड्स करप्शन। अब ये रिलेटेड टू आवर जुडिशरी, ठीक है। हम अगर एक ग्लोबल सॉरी डोमेस्टिक इश्यूज की बात करें तो उसमें आपका जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जुडिशरी का रोल, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको लेट्स से इफ यू ओपन इट, इसमें देखते हैं कि सीजीपी ने क्या कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। इसमें लाजमी बात है कि इसने कुछ ना कुछ बताया होगा, कोई ना कोई चीज़ इसने हाइलाइट की होगी, कोई फैक्ट्स इसने बताया होगा या इसने कोई इम्पोर्टेंट करप्शन को इससे लिंक किया होगा। इसने लिखा हुआ है, आप इसकी कोटेशन कॉपी कर सकते हैं। करप्शन ब्रीच इन सोसाइटी बिकॉज़ ऑफ द फेलियर टू एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। ये किसने किया, ये किसकी कोटेशन है, दैट इज़ बाय आवर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें, इफ देयर इज़ एनी कॉन्क्रीट न्यूज़ जो कि हम कॉपी कर सकते हैं, उसमें ये नैब से रिलेटेड है, ठीक है। Have been proposed like all pending inquiries or cases below the threshold of 500 million will now be transferred to the relevant forums by accountability court, the NAB chairman. ये recent जो NAB law के अंदर amendment थी, ठीक है, तो आपको NAB law का idea होना चाहिए and why this 500 million threshold, तो आपको idea होना चाहिए कि जो NAB अब cases deal करेगा उसकी pecuniary limit 500 million से above होगी तो वो उसको read करेगा। इसके बाद अगर हम आगे देखें, अब यहाँ पे एहतसाब ऑर्डिनेंस की बात है, इट इज मोर रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। आप उसमें टॉपिक बता सकते हैं डोमेस्टिक, और उसमें ये लिख सकते हैं कि लॉस कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के और उसकी हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीजें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई हमने चीज इसमें ऐड नहीं करनी। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो सेनेट पैनल सीक्स टू रिलैक्स सीएसएस एग्जाम रूल्स, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए हो सकती है। 2 killed 7 injured in Pustar vehicle blast, so it is related to terrorism incidents that are rising in Pakistan। आप इसमें लिख सकते हैं कि ये एक इंसिडेंट हुआ है और ये जो है वो करंट अफेयर के जो आपके एमसीक्यूज आते हैं उसमें कुछ इस तरह के भी एमसीक्यूज आ जाते हैं कि जी वहाँ पे फलाना ब्लास्ट हुआ और उसमें कितने लोग मारे गए। तो इस तरह का एफपीएससी को पूछने का काफी शौक होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएं तो नॉट इम्पोर्टेंट, you go to the next page। I cannot find any important news, so another failure। यहाँ पे देखें शिफ्टिंग मिडल ईस्टर्न सैंड्स। ये वाला जो आपके पास टॉपिक आपको आर्टिकल नजर आ रहा है रिलेटेड टू शिफ्टिंग मिडल ईस्टर्न सैंड्स, इफ यू ओपन इट और अगर इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करें, यहाँ पे आपको ये जो रिसेंट आपके पास न्यूज आई
के सेटलमेंट बिटवीन ईरान एंड सऊदीया, उसकी रीजंस क्या हैं, तो इस आर्टिकल के अंदर इसने बताया होगा। तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, आप पहले इस आर्टिकल को अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद इस आर्टिकल में से आप जाएँगे अपनी डायरी के ऊपर, नोटबुक्स जो भी आपने बनाई हुई हैं, आप उन नोटबुक्स के ऊपर जाके, लेट्स से ग्लोबल अफेयर्स है, तो यहाँ पे जाके आपने मिडल ईस्ट का एक हेडिंग बनाई होगी, मिडल ईस्ट। अब यहाँ पे इस हेडिंग को, इस आर्टिकल में से मेन चीज़ें निकालें, मेन पॉइंट्स निकालें कि क्या रीज़न थी, यानी शिफ्टिंग मिडल ईस्टर्न सैंड्स। अब इसके पीछे आप देखें, आपको अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सऊदीया और चाइना एक-दूसरे के सॉरी, सऊदीया एंड ईरान एक-दूसरे के अगेंस्ट क्यों हैं? तो आप इसको गूगल करें, ठीक है? क्योंकि आपने जब आर्टिकल को स्टडी करना है, आपको बिल्कुल बैकग्राउंड आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए। अदरवाइज़ आर्टिकल आप रीड कर लेंगे, आप में से अगर आपको काफ़ी चीज़ें उसमें समझ नहीं आती, सो यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम हियर। आप उसको क्या करें, आप उसको गूगल करें, आप उसको फाइंड आउट करें कि ये एक-दूसरे के पीछे क्यों थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है? थोड़ा-सा हिस्ट्री के अंदर जाएँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसको अपनी पहले डायरी में लिख लें। तो जैसे ही आपको ये करंट अपडेट्स तक पिछली वाली हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, ऑल्थो इट कैन टेक होल ऑफ योर डे, लेकिन आपका एक ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप उस आर्टिकल्स में से देखें उसने कौन-सी चीज़ें लिखी हैं, कॉजेज़ क्या हुए हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट पे, रोल क्या है चाइना का, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान पे इस पे क्या इम्पैक्ट आते हैं। तो आप, अगर आपके पास टाइम है तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख लें। अगर टाइम नहीं है तो सिंपल जो मेन पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंदर उसने मेंशन किए हैं, वो ग्लोबल अफेयर्स में मिडल ईस्ट टॉपिक के अंदर आप लिख लेंगे। ऐसा हो सकता है कि 3-4 दिन बाद दोबारा कोई आर्टिकल आ जाए रिलेटेड टू मिडल ईस्ट, उसमें से दोबारा पॉइंट्स निकालें और उसको लिख लें, ठीक है? तो इस तरह आपके पास एक डेटाबेस बनता रहता है। आपने सिंपल वो चीज़ें लिखनी है जो आप समझते हैं कि आपको वो याद रहेंगी। अब इस तरह अगर आप करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप सीएसएस के लिए बात करूँ, करंट अफेयर उसमें होता है, पीएमएस में नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप करंट अफेयर की चीज़ें देखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी कंपाइल्ड होंगी और फिर आपको कोई मतलब एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी एंडिंग डेज़ में, आपने सिर्फ़ वही चीज़ें रिवाइज़ करनी है। अब यहाँ पे आ गया सेंसस इश्यूज़, ठीक है? सो आपको पता है कि पाकिस्तान में फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस चल रहा है, तो ये डोमेस्टिक इश्यू के अंदर आप उसको देखें कि ये क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसके अंदर आप डोमेस्टिक इश्यूज़ में इसको लिख देंगे। तो ये है टॉपिक पाकिस्तान अफेयर का। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर दोनों ही साथ लेके चलेंगे न्यूज़पेपर में। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता कि खाली करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान अफेयर के स्टूडेंट हैं, तो आप वो टॉपिक्स देख लें जो कि डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं जी, नेक्स्ट जाएँ, मतलब सारे आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सरसरी आप नज़र लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? अब यहाँ अगर इसका सेंटर वाला रीड करते हैं, आपके पास टाइम कम है, आप कहते हैं कि इस आर्टिकल को पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, तो ये इसका कैची लाइन देखें, द अफ़गान हैव बीन बैडली सर्व्ड बाय देयर रूलर्स। तो इट इज़ रिलेटेड टू अफ़गानिस्तान। सो अफ़गानिस्तान इज़ आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो आप ये क्या करेंगे, इस आर्टिकल को भी रीड कर लेंगे और उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लिख लेंगे। तो ये वो पेज था जो कि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है अगेन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मुकाम एक्यूजेस इमरान ऑफ ट्राइंग टू स्कैटल आईएमएफ डील, नॉट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बिज़नेस वाला इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये देखें, अब पीएसओ, ये पाकिस्तान इकोनॉमी से रिलेटेड जब हम इकोनॉमिक इश्यूज़ करेंगे, सो एसीसी ओकेज़ रुपीज़ 50 बिलियन फॉर पीएसओ टू स्टेट अफ्लोट। तो स्टेट ओन्ड एंटिटी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो कि एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है, व्हाई इट इज़ रिक्वायरिंग 50 बिलियन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो व्हाट आर द रीज़न्स, आपको ये आइडिया होना चाहिए। सो बिग इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 8%, सो अगेन इट इज़ रिलेटेड टू योर इकोनॉमी। आपने मेन हेडिंग उसके अंदर इकोनॉमी में लिख देनी है कि हाउ योर इंडस्ट्री इज़ परफॉर्मिंग। सो पॉलिटिकल सिचुएशन डीलिंग आईएमएफ डील, सो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि व्हाई आईएमएफ डील इज बीइंग डिलेड। फिर उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं इंटरनेशनल में, तो इंटरनेशनल में यूएस ड्रोन क्रैशेस इनटू ब्लैक सी आफ्टर रशियन इंटरसेप्ट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपको यूएस वर्सेस रशिया कन्फ्रंटेशन में भी यूज हो सकता है। इसके अलावा ये करंट अफेयर का एक एमसीक्यूज आ सकता है कि जी यूएस का ड्रोन कब गिरा और वो किस वजह से गिरा, ठीक है? इसके अलावा
So this is important topic again current affair के लिहाज से, AI race. So Google unveils Magic Wand. So what is Magic Wand and you need to keenly follow this topic. तो ये भी अगर आपने global issues में AI टॉपिक बनाया होगा तो उसके अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है आपने उसके अंदर नोट कर लेना और ये आपने इसमें समझ लेना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसके पीछे रेस क्यों है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो रियाज एयर सऊदीया टू बाय 78, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अ, अगर आप इसी तरह आगे जाते हैं सो न्यू रूल्स बार रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स वर्थ ओवर $300, तो ये अभी इसमें उसके बाद डेवलपमेंट हुई है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। सो अभी आपको ओकस स्टील का पता होना चाहिए अगर आप करंट अफेयर के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें आइंग बीजिंग यूएस एंड allies एनुअल न्यूक्लियर सबमरीन इन प्लान फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अभी रिसेंट जो लास्ट ईयर में ओकस स्टील हुई थी तो उसकी ये नेक्स्ट डेवलपमेंट है। तो आपने ये क्या लिख देना है, यूएस वर्सेस या इंडो पैसिफिक कंपटीशन के अंदर ये टॉपिक आप ऐड कर देंगे तो इसमें ये ऐड हो जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज आई हुई है साथ में, फोकस ऑन पाथ ऑफ एरर एंड डेंजर सेज चाइना। सो जो इनके जो स्पोक पर्सन हैं जो इन्होंने बयानात दिए हुए हैं तो आप इसको ऐड कर देंगे इन टॉपिक्स में तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो मेनली ये टॉपिक आपका कवर हो गया, नेक्स्ट स्पोर्ट्स वाली चीजें हैं। लेकिन जब आप मंडे वाला न्यूज़पेपर देखें सो वो अगर मैं मंडे वाला न्यूज़पेपर ओपन करूं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है बिजनेस एंड फाइनेंस वाला सेक्शन, येलो पेजेस उसको कहते हैं। आपने जब ये येलो पेज ओपन करने हैं तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी। लेट्स से इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट होती है लेकिन आपने हर चीज सारी सारी लिख नहीं लेनी होती, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी होती हैं। सो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ये डेवलप करते रहेंगे अपनी हैबिट तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छा बेहतर हो गया होगा। अब अगर ये देखें कि कोस्ट ऑफ शेडो इकोनॉमी, सो इनफॉर्मल इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक इसके अंदर गिवन है। सो ये आपकी इकोनॉमी वाले के अंदर आप इसको लिख लेंगे। बूस्टिंग रीन्यूएबल्स इन द मिक्स, तो अगेन इट इज रिलेटेड टू योर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, योर एनर्जी मिक्स, योर सर्कुलर डेट। तो ये एनर्जी क्राइसिस में आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, येलो पेज आप हमेशा मंडे वाला न्यूज़पेपर रीड किया करें। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं नीड फॉर रिटेलर रेजिलियंस, फाइन बेसेट विद फॉर्मिडेबल चैलेंजेस। इसमें देख लें अगर आपको कोई नजर आ रहा है, एग्रीकल्चर। सो हेयर इट इज, so the specter of inequality. So this is important. This is related to your agriculture and the World Inequality Report 2022. So ये आपको आइडिया होना चाहिए, वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में आई, ठीक है। ये आप सोर्सेज दे सकते हैं अगर आपने कोई डाटा रिप्रेजेंट करना है तो इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट आप एक्सट्रैक्ट करके, इट इज द मेन टॉपिक, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जो भी चीजें हैं इसमें क्या लिखा हुआ है मेन, the bottom 50% of the poorest global population earn just 8.5% of the total global income, whereas the richest top 10% earn 52%। so ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप इन्हीं को फॉलो करेंगे और आप अपनी डायरीज में नोट करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव इनफ डाटा। और क्योंकि आपने वो डाटा खुद लिखा होगा या खुद कंपाइल किया होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी इजी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप ढूंढते फिरें लोगों के जो है नोट्स लें और उनको समझने में टाइम लगाएं। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप जो सीएसएस के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर को रीड करने की हैबिट डेली स्टैब्लिश कर लें। अभी तकरीबन मुझे 20 मिनट्स हुए हैं और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हम न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। अगर मैं न्यूज़पेपर पढूँ डेली का तो इट विल टेक ओनली 20 to 25 मिनट मैक्सिमम अगर मैं सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। लेकिन मैं मोस्टली स्किम करता हूँ उसको तो इट टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स उस न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए, डेली अपडेट्स को देखने के लिए कि क्या-क्या हो रहा है हमारे साथ। तो दिस इज़ हाउ वी रीड न्यूज़पेपर। और आपके जो अभी पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स हम कर रहे हैं और काफ़ी टॉपिक्स अभी कुछ रह भी गए हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपको मैंने शुरू में भी कहा था कि आपने नोट्स बनाने हैं अपने, तो जब नोट्स बना रहे होंगे आप तो आपने डेफिनिटली कुछ जगह छोड़ी होंगी चीज़ों के साथ। तो उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आती रहेंगी आपने वो ऐड करते रहना है और आपकी चीज़ें अपडेटेड रहेंगी। अगर नहीं करेंगे तो वो चीज़ें अपडेटेड नहीं रहेंगी और आप भी आउट ऑफ टच हो जाएँगे इन चीज़ों से। तो इस तरह जो है हम न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं।
अब इसमें आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड तो वो मैं आंसर करूँगा और फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आज हमने करना है। जी शाहज़ेब, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ना टाइम बड़ा लगता है। हुँ, तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ें उसे, अलग-अलग जगह एक्सप्रेशन नोट करें, वोकैब और ये सारी चीज़ें। तो क्या ठीक है। मतलब इट इज़ अ मस्ट पढ़नी चाहिए? आप पढ़ते रहे हैं सबके दौरान? जी, जी, न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, बड़ा हेल्पफुल होता है, उसमें सारी चीज़ों में आपको ये हेल्प करेगा। मतलब आप अपना टाइम फिक्स कर लें कि जी आपने डेली का से 45 मिनट्स न्यूज़पेपर रीड करना है, तो आप पहले जब न्यूज़पेपर को स्किम करेंगे, तो आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें मैंने देखनी है, ठीक है? और आप कोशिश करें कि उन चीज़ों को ही देखें, इसके अलावा अगर आप प्लेयर रीडिंग के लिए पढ़ते हैं, तो पढ़ लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती चीज़ों की। अभी मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पे इस आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ऐसी थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, बाकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आर्टिकल्स को काट के रख लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हम रीड करेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपने सिंपल आर्टिकल को रीड करना है उसी टाइम और पेन से उसके ऊपर ही मेन चीज़ें लिखनी नहीं है आर्टिकल के ऊपर या साइड आपने डायरी लिखी होगी, अगर डायरी अवेलेबल है आपके पास, तो डायरी के ऊपर साथ ही वो चीज़ें लिख लें। तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि आपका पूरा का पूरा कई दफ़ा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, कवर हो जाता है। तो अगर उसमें टाइम लग रहा है तो दैट्स फाइन। लेकिन कई दफ़ा अगर आपने न्यूज़पेपर खाली रीड किया और उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं किया और फिर अगर आपने 1 आवर एंड 2 आवर उस पे स्पेंड किए हैं, सो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोई चीज़ें और फिर टाइम इतना स्पेंड कर रहे हैं, देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और सिंपल पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है और उसका आपको फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन और है कि मैं जब रीड करता हूँ ना न्यूज़पेपर, मैं वो डाइसेक्शन में चला जाता हूँ कि मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, इसलिए भी शायद काफी टाइम लगता है। तो क्या बस तो वो हम बस आपकी रीड डिफरेंट करें? प्रायोरिटी है ना, आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपने उसको इंग्लिश के लिहाज़ से भी पढ़ना है, तो आप इंग्लिश वाला टाइम भी फिर उसके अंदर काउंट करेंगे ना। जी सर। तो सर क्या ठीक है? करना चाहिए, बस रीड करें कि डाइसेक्शन कर करके पढ़ें, क्या मतलब बेहतर नहीं, चीज नहीं, है? एक तो आर्टिकल को बस डायसेक्ट कर लें, हर चीज़ को डायसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायसेक्शन के लिए मैंने आपको वो बताया था कि लिटरेचर को अगर आप रीड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक सर। अच्छा जी, अब इसमें क्वेश्चन पूछा किसी ने कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी अ, अगर हमने उसमें से डाटा निकाल लिया तो उसको रेफरेंस कैसे देंगे? तो जैसे मैंने अभी आपके सामने एक आर्टिकल पढ़ा था द स्पेक्टर ऑफ इनइक्वालिटी और उसमें आपने देखा कि वो किसका रेफरेंस दिया हुआ है वर्ल्ड इनइक्वालिटी से रिलेटेड वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट थी। तो न्यूज़पेपर ने खुद ही आपके सामने रेफरेंसेस बताए होते हैं कि वो किसमें से ले रहा है। तो आप बजाय इसके कि डॉन न्यूज़पेपर की हेडिंग दें, रेफरेंस दें, आप उसके अंदर बताएँ कि जी ये जो है न्यूज़पेपर में से निकालें कि उसने किसका क्रॉस रेफरेंस लिया हुआ है और आप वो क्रॉस रेफरेंस अपने नोट्स के साथ लिखें। और ये इस तरह फिर जब आपके पास सारा डिटेल्स बन जाएँगी, डेवलपमेंट्स हो जाएँगी, तो फिर बाद में जब आपने रिवाइज़ करना हो या आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी डायरीज़ में निकाल के देख लें, अपने करंट अफेयर के नोट्स निकालें कि जी मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। अगर मैं अपनी जो है वो डायरी शेयर करूँ करंट अफेयर की तो मैंने मेरे ख़्याल से पहले भी शेयर किए हुए हैं। अपना करंट अफेयर्स का मैंने वो शेयर किया हुआ अपनी नोटबुक जब मैं वो तैयार करता था, लिखता था। अच्छा ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वज़ह से हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़पेपर क्योंकि आगे जाके आप लोगों ने न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। ये सारा साल पाकिस्तान अफेयर तो नहीं चलता रहेगा ना? तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमने कौन-सी चीज़ें पढ़नी है। सो लेट मी फाइंड आउट इफ आई हैव माय डायरी हियर करंट अफेयर्स की वो पता नहीं अ, किसी स्टूडेंट के पास है मेरे यहाँ पे? तो मेरी डायरी थी एक, डायरी नहीं मतलब कि एक नोट्स थे जब मैं वो लिखता था। वो मैं ढूँढूँगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा बाद में, अभी मुझे मिल नहीं रहे। ग्रुप में मैंने किसी में भेजी हुई है, तो मुझे भी यहाँ पे पता नहीं है कि कहाँ पे है, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगा। आप सिंपल उससे एक आइडिया ले लें कि हम नोट्स किस तरह बना सकते हैं। तो दैट्स आई थिंक मेन जो है वो चीज़ें हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है?
करंट अफेयर के ग्रुप में की थी मैंने, अब मुझे याद नहीं है, ग्रुप से मैंने चीज़ें काफ़ी डिलीट कर दी। अच्छा, इसके अलावा एक और किसी ने क्वेश्चन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस कर लें साथ-साथ तो काफ़ी हो जाएगा। वो है कि आर्टिकल्स हम न्यूज़पेपर से तो पढ़ लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो मैगज़ीन्स आते हैं, आयशा मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। इसके अलावा जो मैगज़ीन्स आते हैं, इकोनॉमिस्ट है या फोर्ब्स है या डिप्लोमैट है या फॉरेन अफेयर्स हैं, तो उसको किस तरह रीड किया जाए? तो उसका भी आपके सामने मैं यहाँ पे एक जो रीसेंट इकोनॉमिस्ट पेपर था, वो मैं ओपन करता हूँ और आपके सामने उसको बता देता हूँ कि उसके अंदर हमने कौन-सी चीज़ें जो हैं वो डील करनी है उसको और कौन-सी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट आ सकती हैं। तो जी, ये हमने ओपन की है, इकोनॉमिस्ट रीसेंट जो आया है। अगर हम वो ये देखें, तो इसके अंदर आप जाते हैं कंटेंट पेज में, तो कंटेंट पेज में 2 इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ें हैं। एक तो वो बताता है कि जी इस हफ्ते में पूरी दुनिया में क्या हुआ, ठीक है? वो 1-2 पेज की समरी देता है, आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें, तो वो आपको फ़ायदेमंद होगा आपके एक ओवरऑल एनालिसिस के लिए। इसके अलावा एक कंटेंट को अगर हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करें और कंटेंट को ही देखें, तो कंटेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें गिवन हैं, कौन-सी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लग सकती हैं। क्योंकि मेरा तो अब थोड़ा काफ़ी एनालिसिस आपसे डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं। लेकिन आप अगर बेसिक लेवल पे हैं, तो अगर बेसिक लेवल वालों के लिए बताऊँ तो एक ये टॉपिक है अमेरिका, चाइना एंड ताइवान, ठीक है? आप इसको ये कर लें। वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे ये है, वीकली आया हुआ है, इसको आप रीड करें। इसके बाद ब्रीफिंग उसी पे दी हुई है, डिफेंडिंग ताइवान, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसको रीड कर लें। ये स्पेशल रिपोर्ट है ताइवान के ऊपर, वाइटल आइलैंड, इसके ऊपर क्या-क्या इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो सारा कुछ इकोनॉमिस्ट से दिया हुआ है। मैं कई दफ़ा अपने इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी शेयर कर रहा होता हूँ, पोस्ट, वो मोस्टली इकोनॉमिस्ट से या फॉरेन अफेयर से निकली होती हैं चीज़ें। अब एशिया में फ्री ट्रेड इन एशिया है, इसको रीड कर लें अगर कोई इम्पोर्टेंट है। ज़ी जिनपिंग एंग्ज़ायटी, इसको स्किप करें। यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो अमेरिकाज़ में देखें तो द अर्जेंटीना एंड चाइना अ वेस्टेड चांस, यहाँ पे देख लें कि क्या वेस्टेड चांस है यहाँ पे। इसके अलावा रशियाज़ डेमोक्रेटिक नाइट में इसको आप देखिएगा। फिर इसमें अगर आप चलते हैं मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में, तो बिज़नेस ये देख लें, हाउ चाइना सेल्स टू द वेस्ट, इसको आप रीड कर लें, ठीक है? द ग्लास सीलिंग इंडेक्स, वुमेन अगर जेंडर है किसी का तो उसको रीड कर ले। इसके अलावा जी, सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें से जो निकली हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर फॉरेन अफेयर्स का बताऊँ तो वो तो 2 मंथ्स में एक आता है, तो उसको अगर आप सारे रीड करेंगे ऐसे उसके, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर किसी ने अपना एक्सप्रेशन इम्प्रूव करना है तो वो इकोनॉमिस्ट और फॉरेन अफेयर्स को फ़ॉलो करे और उससे वो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें काफ़ी हैं इनके ऊपर बताने के लिए। इसके अलावा तो काफ़ी चीज़ें हैं, वो तो फिर ख़त्म नहीं होंगी। बट बेसिक अगर लेवल पे आपको समझाया जाए तो ये चीज़ें हैं जो आपने फ़ॉलो करनी है, अगर आप सीएसएस के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह you will find improvement in your analysis as well and in your expression and in your understanding of your surrounding. So it will take around 1 month or 2 month, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं अभी, तो आपकी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएँगी। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स मैं अपने ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, आप लोग उसमें देखा करें। इकोनॉमिस्ट एक ही होता है। अच्छा, एफआईए का मैं एंड पे बताऊँगा, एफआईए की कोई बुक एज़ सच नहीं होती। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, वॉइस नोट में ग्रुप में भेजा हुआ है सबके लिए, लेकिन मैं दोबारा बता दूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। Let me stop the recording here and then we'll start it again.